कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री राधे। आज श्रावण मास शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी महात्म्य कथा। युधिष्ठिर ने पूछा कि हे मधुसूदन, श्रावण के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया मेरे सामने वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोलते भय कि हे राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग की प्रारंभ का समय था। महिष्मतीपुर में राजा महिजित अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था, संतान नहीं थी। इसलिए वह राज्य उन्हें सुखदायी प्रतीत नहीं होता है। कहते हैं, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख पुत्र आज्ञाकारी, चौथा सुख सुबंत नारी। वह अवस्था ठीक देख करके राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजा वर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा, प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पातक नहीं हुआ है। राजा विचार करता है कि मेरी समझ से तो मैंने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया, लेकिन किस कारण से मेरे यहाँ संतान नहीं हुई, पुत्र नहीं हुआ। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन जमा नहीं किया। ब्राह्मणों और देवताओं का धन मैंने कभी नहीं लिया। प्रजा का मैंने पुत्र की तरह पालन किया। धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया तथा दुष्टों को दंड दिया और प्रजा का पुत्रों के समान पालन किया। शिष्ट पुरुषों का सदा सम्मान किया, आदर किया और किसी से मैंने द्वेष नहीं किया। वह राजा मन में विचार कर रहा है, सोच रहा है, फिर किस कारण से मुझे यह समय देखना पड़ रहा है? फिर क्या कारण है कि जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग इसका पर विचार करें। राजा के ये वचन सुनकर के प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार किया और उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रम की तलाश करने लगे। इतने में ही उन्हें मुनि श्रेष्ठ लोमस ऋषि का दर्शन हुआ। लोमस ऋषि धर्म के तत्वज्ञ थे, धर्म को जानने वाले थे, संपूर्ण शास्त्रों के विद्वान, दीर्घ आयु और महात्मा हैं। लोमस ऋषि, उनका शरीर लोम से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान हैं। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम विशीर्ण होता
टूटकर गिरता है, इसलिए उनका नाम लोमश हुआ। वे महामुनि तीनों कालों की बातें जानते हैं। उन्हें देख करके सब लोग बड़े हर्ष के साथ पूछते हैं, पास आते हैं और ऋषि जी को निकट आया देख करके सभी लोगों को पास में आया हुआ देख करके लोमश ऋषि ने पूछा, तुम सब लोग किस लिए यहाँ आए हो? अपने आगमन का कारण बताओ। तुम लोगों के हित के लिए जो कार्य होगा बन सकेगा मैं अवश्य ही करूँगा। तो प्रजाओं ने कहा कि हे ब्राह्मण, इस समय महीजित नाम वाले जो राजा हैं उन्हें कोई पुत्र नहीं है, उनके यहाँ संतान नहीं है। हम लोग उन्हीं महीजित नाम की राजा की प्रजा हैं, जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देख करके उनके दुख से दुखित होकर के हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। हे तुजोत्तम, राजा के भय से इस समय हमें आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्यों के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो महापुरुषों की जो सात्विक शक्ति रहती है, उनका संसर्ग करने से, वार्तालाप करने से, जिज्ञासा मन में जो प्रश्न है पूछने से उनकी जो शक्ति होती है हमारी शरीर की शक्ति में समा जाती है और उनकी सात्विक गुण का कुछ अंश हमें प्राप्त हो जाता है। कहते हैं, जैसी करोगी संगत वैसी चढ़ेगी रंगत। हे महामुनि, अब हमें उस उपाय का उपदेश कीजिए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बात सुनकर के महर्षि लोमश 2 घड़ी तक ध्यान मग्न हो गए और ध्यान लगाते हैं। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृतांत जानकर के उन्होंने कहा, जब ऋषि ने ध्यान लगाया तो राजा के पिछले जन्म को देखा। प्रजावृंद सुनो, राजा महीजित पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला था, उनके धन को हरण करने वाला था। धनहीन वैश्य था। पिछले जन्म में वह वैश्य गांव-गांव जाकर के घूम कर के व्यापार करता था। एक दिन जेठ के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। वैश्य पानी से भरी हुई बावड़ी को देख कर के वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में ही वहां एक बछड़े के साथ एक गौ गाय भी आ पहुंची। वह प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी। अतः बावड़ी में जाकर के वह गाय बछड़ी के साथ पानी पीने लगी। वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को हाँक करके दूर हटा दिया और स्वयं पानी पिया। उस गाय को, बछड़ी को पानी नहीं पीने दिया, जिसके कारण, पाप करने के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए हैं। अब ऋषि बताते हैं, किसी जन्म के पुण्य से उन्हें अकंटक राज्य की प्राप्ति हुई है। प्रजाओं ने कहा कि मुनि, पुराण में सुना जाता है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः पुण्य का उपदेश कीजिए जिससे उसके पापों का नाश हो जाए। तो लोमश ऋषि कहते हैं कि हे प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है
वह पुत्रदा नाम से विख्यात है। वह मन वांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसी पुत्रदा एकादशी का व्रत करो। यह सुनकर के प्रजाओं ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर के विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया और उनका चित्त निर्मल हुआ और निर्मल पुण्य राजा को दे दिया। तत्पश्चात रानी ने कुछ समय बाद गर्भ धारण किया और प्रसव का समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। इसका महात्म्य सुन करके मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है तथा इहलोक में सुख पा करके परलोक में स्वर्गीय गति को प्राप्त करता है और अंत में यह जीव वैकुंठ को जाता है। किसी ने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया कि यह आत्मा अमर है, शरीर यहीं जला दिया जाता है, तो फिर मृत्यु के बाद नरक और स्वर्ग कौन भोगता है? क्या आत्मा या शरीर? तो नहीं। 3 शरीर होते हैं। पहला है स्थूल शरीर, जो हमारे सामने है, यह स्थूल शरीर है। दूसरा होता है सूक्ष्म शरीर, जिसमें 5 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, चक्षु, कर्ण, जिह्वा, नासिका और 5 ज्ञान इंद्रियां, मन, ये सूक्ष्म शरीर के विषय हैं। और तीसरा होता है प्राण शरीर, जिसमें आत्मा विद्यमान रहती है। आत्मा जब तक है, शक्ति जब तक है, तब तक यह स्थूल शरीर चलता है और जैसे ही यह स्थूल शरीर चला जाता है तो सूक्ष्म शरीर को ही पाप और पुण्य की सजा भोगनी पड़ती है। राधे राधे। आपको जानकारी अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अपने कमेंट भेजते रहें। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।